राधे राधे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। आज लंच में मैंने दिया था तुरई, दाल मखनी, सैलड और स्नैक्स में थे मखाना। और इसके बाद मैं किचन में जो ये मेरे बड़े बड़े बर्तन थे ये मैंने सुबह ही वॉश कर लिए थे और ये अभी तक सूख जाते हैं, तो मैं इनको वापस इनकी जगह पर रख रही थी। जो बड़े बर्तन होते हैं या जो भी बर्तन होते हैं मैं उनको सुबह के टाइम ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक बर्तन थोड़े कम रह जाते हैं तो काम करना भी थोड़ा इजी हो जाता है। और ये चॉपर, मिक्सी जार ये सब भी सुबह यूज हुए थे, तो ये भी वॉश करने के बाद ये सूख चुके थे, तो मैं इनको इनकी जगह पर रख रही थी ताकि जो किचन का बाकी काम है मैं उसको निपटा लूँ। और मुझे आज दो अपने जैसे मैं रेगुलर में अपनी किचन के अंदर 2 वार्डरोब क्लीन करती हूँ, तो मेरा आज था काउंटर टॉप क्लीन करना। उससे पहले जो भी सामान रखा था किचन की काउंटर टॉप पे मैं वो सब उनकी जो भी जगह होती वहाँ पे रख रही थी, या जो सब्ज़ी वगैरह बची हुई थी थोड़ी बहुत वो फ्रिज में रखनी थी। जैसे मैं अभी दही रख रही हूँ, इसकी मुझे दोपहर को लस्सी बनानी थी। वैसे मैं ये काम भी सुबह ही कर लेती हूँ, पर आज ये रह गया था तो मैं इसको इस टाइम पे खाली कर रही हूँ और इसको फ्रिज में रख दूँगी। दोपहर को ही इसकी लस्सी बनाऊँगी। किचन का काम अगर सुबह हो जाए तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है, वरना काफ़ी देर तक बर्तन पड़े रहें तो हमें ही थकावट सी फील होने लगती है, उनको देख के थोड़ा आलस आने लगता है और बाकी काम भी हमारे ऐसे ही पेंडिंग रह जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किचन का काम जल्दी ख़त्म हो जाए, जो भी मेरे बर्तन वगैरह वो क्लीन हो जाए, या जो भी मुझे वार्डरोब वगैरह जो भी चीज़ आज क्लीन करनी है, जिसकी सफाई करनी है, वो भी मेरी जल्दी हो जाए। क्योंकि किचन का काम ख़त्म होने के बाद हमारे जो है मेन दूसरी क्लीनिंग और मॉप वगैरह ये सभी रह जाता है। और वैसे भी खाना वगैरह अगर सुबह बन जाए, किचन क्लीन हो जाए, तो बाकी हमें जो क्लीनिंग करनी है उसमें हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि हमारे पास दूसरा काम नहीं है, यही काम करना है। तो अब आज मुझे जो ये काउंटर टॉप क्लीन करना था, तो ये बॉक्स है जिसमें अपने थोड़े मैं कुछ कपड़े रख लेती हूँ कटिंग करके, जिससे कि मैं क्लीन करने के बाद उनको थ्रो कर देती हूँ। तो जो भी यहाँ पर सुबह मैंने जैसे मेरे गुड़ का वो है बॉक्स, इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बेटा सुबह गुड़ वाला दूध पीता है। मैं उसको गुड़ वाला ही देती हूँ या शक्कर वाला, इनकी जैगरी पाउडर वाला देती हूँ। तो इस पर फटाफट में हाथ लग जाते हैं, जैसे आटा वगैरह होता है उनके हाथ लग जाते हैं। तो मैं इन सबको क्लीन करके रख दूँगी। ये मेरा मसाला बॉक्स है, जिस पे भी आप सबको पता ही है कि सुबह जब तड़का वगैरह लगाते हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। या हम दही वगैरह बनाते हैं तो इसमें ही नमक और हम जीरा पाउडर वगैरह रखते हैं जो दही में डालते हैं, तो इससे ये गंदा हो जाता है। तो इसको भी क्लीन करना हर रोज़ ज़रूरी है, या जब भी आपको गंदा लगे तब आप इसको क्लीन करते रहें। कई बार मौसम ऐसा होता है कि हमें आलस आता है या हमें थकावट सी फील होती है, तो इस टाइम पे हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा पुश करना चाहिए और काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि हम अपना जो भी हमारा क्लीनिंग का काम है उसे करें। क्योंकि कई बार हमारे माइंड में आता है कि चलो यार, कौन कौन आने वाला है हमारे घर पे, या हम ही तो हैं, कर लेंगे थोड़ी देर बाद काम। पर ऐसा नहीं है, हमें काम करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा सोचने पर हमारा बहुत सा काम इकट्ठा हो जाता है। जैसे कपड़े हैं वो चेयर पर पड़े रहेंगे, प्रेस तो दूर गई, वो जो फोल्ड करने वाले हैं वो फोल्ड भी नहीं कर पाते हम यही सोच के। और वो कपड़ों का ढेर देख देख के ही ना तो वो कपड़े हमारे प्रेस हो पाते, ना ही दूसरा काम हो पाता, और हमारे अंदर ही एक नेगेटिविटी से आने लगती है, या हमें गुस्सा आने लगता, आलस आने लगता है, और हमारे बहुत से काम बढ़ जाते हैं। तो हमें काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए करने चाहिए। क्योंकि वैसे भी फिर पूरा दिन करेंगे ही क्या हम, अगर पूरा दिन लेटे भी रहें या पूरा दिन फ़ोन भी चलाते रहें, तो उससे भी एक टाइम के बाद मन भर जाता है, या फिर हमें ही कुछ थोड़ी देर बाद गुस्सा सा आने लगता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम छोटी छोटी बात पे घर वालों पे ही गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए हमें अपना काम टाइम टू टाइम, भले ही एक साथ सारा ना करे, सारा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन ही पूरी पावर के साथ कर पाएंगे, अगले दिन हम थक जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए डेली। और इसके बाद देखिए, मैंने सिर्फ काउंटर टॉप ही क्लीन नहीं किया, जो ये टाइल्स वगैरह हैं ये भी अच्छे से, जो मैंने क्लीनर बनाया हुआ है उससे मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ लग जाए, ऑयल वगैरह या कुछ हाथ वगैरह लग जाए, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। इसी के साथ मैं जो ये
लाइट के बोर्ड वगैरह ये भी मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि इस काउंटर टॉप को ही क्लीन करना था, तो ये मैं अच्छे से आज इसकी क्लीनिंग कर दूँगी ताकि मुझे दोबारा ना लगना पड़े इस पर, और कुछ टाइम बाद ही इसकी बारी आए। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये रैक, ये काफ़ी अच्छा निकला है। ये आयरन का, लोहे का बना हुआ है और इस पर ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है, जो काफ़ी मतलब कि एकदम क्लीन हो जाता है। इसको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, एकदम बिल्कुल ही साफ़ निकल जाता है ये। उसके बाद जो भी मेरे ये ऑयल डिस्पेंसर थे, इन सबको मैं अच्छे से कपड़े के साथ साफ़ करके इनको भी वापस इनकी जगह पर रख दूँगी। घर में अगर थोड़ी सी भी सफाई हो, थोड़ा सा ही चेंज आए, वही आपके मूड को बदल देता है। उसी को देख के ही हमें अच्छा लगने लगता है कि हाँ देखो ये एरिया अच्छा लग रहा है, और पूरा दिन कई बार हमारी नज़र उस पर जाती है। आपने भी शायद ये नोट किया होगा कि हम कई बार उस जगह को देखते हैं और हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे मूड को बदल देती हैं, हमारा मूड अच्छा करती हैं और हमारे मूड को कई बार ख़राब भी कर देती हैं। तो ये एक दूसरा बर्तन है जिसमें मैं अपना घी डाल के रखती हूँ। हम इसको जो स्टील की डोली बोलते हैं वैसे, तो इसमें मैं अपना घी रखती हूँ। और इसको भी मैं, ये तो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं सुबह, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो इन सबको क्लीन करके मैं वापस इनकी जगह पर रख दूँगी। ये सब काम करने में वैसे इतना टाइम नहीं लगता, और जब आपके पास काम का दूसरा प्रेशर नहीं होता, जैसे कि आपका खाना सुबह बन चुका होता है और पूजा हो चुकी होती है सुबह, तो दूसरी चीज़ों का आपको सिर्फ क्लीनिंग ही करनी है, तो इनको करने में आपको खुद मज़ा आता है। थोड़े दिन लगता है आपको शायद कि नहीं मुझे नहीं करना है, या फिर ये इतना काम है क्या करेंगे इनको साफ़ करके, थोड़े दिन फील होता है। पर आप जैसे जैसे इसको क्लीन करने लगते हैं, आपकी एक हैबिट बन जाती है, तो आपको खुद अच्छा लगने लगता है। आप खुद ही आपके माइंड में रहते हैं कि कल मुझे अपना ये वाला हिस्सा घर का ये वाला साफ़ करना है, फिर ये करना है। तो मैं भी इसी तरह अपने माइंड में 2-3 चीज़ें लेके रखती हूँ कि आज मुझे ये सब चीज़ें क्लीन करनी है। तो ये छोटे छोटे से कुछ जार हैं, इनमें मैंने अपने पिक्कल रख रखे हैं जो बिल्कुल छोटू से हैं। ये सुबह जितना यूज होता है उतना ही मैं इनमें रख लेती हूँ। और ये मेरे शुगर वगैरह, टी, कॉफ़ी के हैं कंटेनर। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, कलरफुल, मतलब इनको लेने के बाद मेरे किचन में एक अलग ही कलर दिखने लगा है, कलरफुल सी हो गई है थोड़ी किचन। और जिसमें मैं अपने ये थ्रो वाले कपड़ा वगैरह कटिंग करके रखती हूँ। इसकी पेंटिंग मेरे बेटे ने की है। शुरुआत मैं करती हूँ कि मैं चलो मैं कर लेती हूँ, पर वो खुद आ जाता है बीच में कि नहीं मैं करूँगा, तो मैं उसको दे देती हूँ कि ठीक है तू कर ले। मैं मना नहीं करती, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनको भी बहुत सी चीज़ों का पता रहता है। जैसे वो किचन में आके जो भी उसे चाहिए वो खुद ले लेता है, उसको हर चीज़ का पता होता है कहाँ पर क्या रखा है। और इतना ही नहीं, वो उस सामान को उस जगह पर वापस रखता है जहाँ से उठाता है। कभी कभार हो जाता है कि हाँ चलो उसने देखा कि ऐसा बिखरा हुआ थोड़ा बहुत, तो वो रख देता है उसको, पर वो ज़्यादातर उसको जहाँ से उठाता है वहीं पर रखता है। तो ये एक दूसरा कंटेनर है जो मैंने आज साफ़ किया था, और इसको भी मैं मतलब ये सूख चुका था इस टाइम पे, तो मैं इसको इसकी जगह पर रख रही थी। और देखिए साफ़ करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी की जो काउंटर टॉप है उसको मैं इसी कपड़े से, जो भी बिखरा हुआ था उसके साथ क्लीन कर दूंगी। उसके बाद जो क्लीनर वगैरह है वो डाल के बाकी काउंटर टॉप को, जो दूसरा कपड़ा है, उससे क्लीन करूँगी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये क्लीन कर दिया तो ये काफ़ी दिनों तक क्लीन रहेगा। नहीं, इसको टाइम टू टाइम हमें दोबारा फिर क्लीन करना है। जैसे इसकी टर्न आएगी नेक्स्ट टाइम फिर क्लीन करना, और ये हमें गंदा मिलेगा, ये साफ़ नहीं मिलेगा। क्योंकि घर है, घर में गंदा तो होता ही रहेगा और फिर सफाई चलती रहेगी। तो ये सब तो एक कहना सर्कल है हमारा, जो हमें टाइम टू टाइम करना ही करना है। गंदा भी होगा और सफाई भी करनी है। और उसके बाद मैं इसी क्लीनर से ये सब इन पे थोड़ा स्प्रे के टाइप कर दूंगी, जिससे कि ये थोड़ी देर के लिए जो भी इन पे गंदगी वगैरह है ये अपना काम करेगा उस गंदगी को हटाने में, और मुझे बाद में इसकी सफाई करने में आसानी होगी। बस मुझे अपने किचन की जो ये
पाइप आई है, इसी का मेरे पास एक सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा कि मैं इसको कैसे एडजस्ट करूं, क्योंकि जो बर्नर है वो काफ़ी दूर रखना पड़ रहा है और इतनी जगह जैसे कि ये पाइप में ही जा रही है, मैं यहाँ पे अच्छे से यूज नहीं कर पाती। कई बार तो काम करने में भी ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ सामान इसमें उलझ सी जाता है कई बार, इसलिए मैं समझ नहीं आ रहा इसको कैसे एडजस्ट करूं। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे बताना। और मैंने ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह ये भी क्लीन किए थे। लाइट को ऑफ़ करके, इनके जो मेन स्विच होता है उसे ऑफ़ करके इनको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि इनमें कई बार करंट वगैरह आ जाता है तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके बाद मैंने अपने बर्नर को अच्छे से क्लीन किया। मैं उसको अच्छे से दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने सोचा वीडियो चल रही है, पर वो फ़ोन बंद हो चुका था इस टाइम पे, तो मैं उसे दिखा नहीं पाई आपको, कैमरा ऑफ हो गया था यानी। पर फिर भी लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी बहुत रह गई थी एक बार क्लीन करनी, तो ये भी अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो इसके साथ मुझे अपना एक ये मसाले वाला जो वार्डरोब बना रखी है ये क्लीन करनी थी। इसमें कुछ चेंज करने थे एक्चुअल में, मुझे जो प्लास्टिक के कंटेनर हैं वो हटाने थे। तो मैंने इनमें से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए, कुछ पे मैंने पेंट किया और इन पे नाम लिखा ताकि ऊपर से ही मुझे दिखाई दें इनमें क्या रखा है क्या नहीं। वैसे तो मसाला बॉक्स लेने के बाद मेरा बहुत सा काम आसान हो गया है, क्योंकि बहुत से मसाले मैंने उनमें रख दिए हैं तो इनको बार बार उठाना नहीं पड़ता और काम इतना नहीं फैलता। तो मैं इस पे इन सब पे नाम लिख रही थी और दिखा रही थी कि आसानी से रेजर से रब हो जाएंगे और हम इनको आसानी से लिख लेंगे। अगर आपको एक टाइम में कुछ रख रहे हैं एक बॉक्स में, दूसरे टाइम आप दूसरा रख रहे हैं, तो आसानी से आप नाम चेंज कर पाते हैं। ये स्टिकर वगैरह मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और उसके साथ ये जो वाइट कलर का चौक है ये भी आया था। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कमेंट में लिख देना। तो ये मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए थे जार, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और ये 300 ml के आसपास हैं। तो देखिए मैंने इस तरह इनको इसमें रखा। वीडियो इतनी क्लीन नहीं आ रही, मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, जहाँ पे अभी मेरी उंगली रुकेगी यहाँ तक, कि मेरे जार मैंने ख़रीदे नहीं। कोई इनमें जैम का है, तो किसी में कॉफ़ी आई थी, किसी में हनी है, और उसके बाद जो स्टार्ट किए वो सब मैंने ख़रीदे हैं अभी, और ये मुझे गिफ्ट में मिले थे। और थोड़े ही जार ख़रीदे हैं, बाकी को मैंने पेंट करके एक्रिलिक कलर से इनकी लिड को पेंट किया जिससे सभी ब्लैक हो जाएं। तो ये एक जैसे दिखते हैं, अच्छा लगता है और एक अलग लुक आता है। किचन में आप अपने आप ही थोड़ा चेंज करके देखना। और इनको आसानी भी रहती है क्योंकि ऊपर से लिड पे ही मैंने इनके नाम लिखे हैं, तो आसानी से पढ़ा भी जाता है। कोई और भी आए किचन में काम करने तो उसे दिख जाता है कि इनमें कौन सा मसाला है या क्या रखा है। और इसके बाद करने थे मुझे अपने बर्तन क्लीन, और मैं उनको क्लीन करने लगी थी इस टाइम पे, क्योंकि किचन के जो भी पार्ट मुझे क्लीन करने थे वो हो चुके थे। तो उसके बाद मुझे अपना दूसरा काम शुरू करना था। अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग से, थोड़ी सी समझदारी से काम करें तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। एक सुबह उठने की अगर हमारी हैबिट जल्दी है तो हम और जल्दी काम कर लेते हैं, और हमें इतना प्रेशर फील नहीं होता। और इस टाइम पे बर्तन वैसे ही थोड़े होते हैं क्योंकि बड़े बर्तन सुबह क्लीन हो जाते हैं। तो आप भी अपना काम इस तरह डिवाइड करके देखिए, थोड़ा थोड़ा करके देखिए, तो काम आसानी से जल्दी हो जाता है। और मैं अभी आपको शाम का दिखा रही हूँ अपनी पूजा। आज शुक्रवार था तो मैंने खीर वगैरह बनाई थी। ये वीडियो कल जाएगी यानी कि संडे को, और मैं ये शुक्रवार को मैंने एडिट किया था, तो मैं वॉइस इसकी सैटरडे को दे रही हूँ। तो इस तरह मेरा आज का रूटीन रहा।